हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। भगवतः कृपया चतुर्थ स्कंदस्य एकादशे अध्याये वयं वर्तामहे। साम्प्रतं ध्रुवचरित्रस्य वर्णनं प्रचलति। देवाः ऋषयः ध्रुवं निवेदयामासु यत् भवता संकटकाले नारायणस्मरणं कर्तव्यम् इति दशमाध्यायस्य अन्तिमः प्रसंगः आसीत्। तदनन्तरम् अग्रे वयं द्रक्ष्यामः किम् आगमिष्यति। नमो नमः सर्वेभ्यः। बहवः दूरभाषाः दूरात् अपि समायान्ति मित्राणां। साम्प्रतमेव अमेरिकादेशस्थ वाशिङ्ग्टन् नगरात् एकस्य परमसुहृदः सूर्यप्रसाद खनाल महोदयस्य दूरभाषः समागतः। सोऽपि श्रीमद्भागवतकथां शृणोति यदा कदा। बहवः तत्रापि शृण्वन्तः सन्ति इति विज्ञाय कस्य सचेतसः मनः मुविद्यमानं न स्यात्। अथैकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेव मृषीणां धनुषि ध्रुवः समदधेस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितं। गदताम एवं ऋषीणाम, जब ऋषियों ने इस प्रकार कहा, भगवान का स्मरण कराया, तो ध्रुव जी ने भी जो है धनुषी मने अपने धनुष में उपस्पृश्य मने जो उसका विधि विधान है अस्त्र का आह्वान करने का, नारायण निर्मितम मने जो नारायण निर्मित अर्थात नारायणास्त्र जो है उसका संधान जो है ध्रुव जी ने किया। वो जो मायामयी जो सृष्टि की गई थी यक्षों के द्वारा, उसके विनाश के लिए उपस्पृश्य धनुषी ध्रुवः नारायण निर्मितम अस्त्रम संदधे। संधीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रं विनेषु विदुर क्लेशा ज्ञानोदय यथा ज्ञानोदय क्लेशाः क्षयं यान्ति। ज्ञानोदय होने पर जैसे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं ज्ञान के उदय होने पर। हे विदुरा, गुह्यक निर्मिताः मायाः, यक्षों के द्वारा निर्मित जो माया थी, क्षिप्रम विनेषु, तत्काल वो विनष्ट हो गई। एतस्मिन् संधीय माने, नारायणास्त्र के संधान कर लेने पर।
तस्यारशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुंखा कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्द्विषद्वलं यथा वनं भीमरवाशिखण्डिनः। तस्य आर्ष अस्त्रम, आर्ष भगवान भगवत अस्त्र है। भगवान जो हैं परम ऋषि हैं, अंतिम ऋषि भी तो भगवान नारायण हैं, जगत गुरु भी वही है, इसलिए उनका जो अस्त्र है वो भी आर्ष है। धनुषि प्रयुञ्जतः, जब उसका धनुष में चढ़ा करके उसका जो है उन्होंने प्रयोग किया। सुवर्ण पुंखा कलहंस वाससः, हंसों के पंखों के समान सुंदर सुंदर बाणों के पंख जो है सो सुवर्णमय पंख युक्त बाण जो है वहाँ से जो है वो भी सुंदर सुंदर थे देखने में। वैसे सहस्रों बाण निकले। विनिसृता आभि विशुर द्विशत बलम, माने जो उनकी जो प्रतिपक्षी हैं उनके सैन्य में जो है आभि विशु माने प्रविष्ट हुए। यथा वनम भीम रवा शिखंडिना, जैसे मयूर जो है मयूरों का झुंड जो है भीम रवाह माने आवाज़ करते हुए, केका करते हुए हजारों मयूर जो है जैसे वन में प्रवेश करते हैं, वो शोभा जिस प्रकार की होती है उस प्रकार शत्रु रूपी वन में ध्रुव जी के द्वारा छोड़े गए जो बाण हैं वो प्रविष्ट होने लगे। तैस्तिग्मधारैः प्रधने श्रीमुखैः ऋतस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नद्ध फणा इवाहयः। तिग्मधारैः, तिग्मुम तीक्ष्णम, जिनका धार अत्यंत तीक्ष्ण था, ऐसे प्रधने मने युद्धे, शिलीमुखे मने बाणों से आहत होकर के पुण्यजना यक्षा इतस्ततः उपद्रुता इधर उधर छितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए। तमभ्य धावन कुपिता उदायुधा, अब उपद्रुत हो गए, एकदम जो है सो क्रोधित भी हुए और फिर जो है हथियार उठा करके उनके तरफ दौड़े। कुपिता क्रुद्ध हो करके सुपर्ण मुन्नद्ध फणा इवाहय, क्या बात है। ऐसा सीन व्यास जी ने बताया कि जैसे सर्प जो है नाराज हो करके अपने फण निकाल करके जैसे गरुड़ जी की ओर सर्प दौड़ रहे हों, इस प्रकार जो है सारे यक्ष जो है अपने अपने हथियार लेकर के ध्रुव की ओर दौड़े। तो जो फन उठा करके गरुड़ के तरफ जो नाग आएंगे, अही आएंगे, सर्प आएंगे तो उनकी क्या गति होगी। सतान पृषत कही रभिधावतो मृधे निकृत बाहुरुशिरोधरोदरान् निनाय लोकम परमर्कमंडलम व्रजन्ति निर्भिद्य यमुरुधरेतसः। अब उन्हें जो है अपने तीखे तीखे बाणों से अभिधावतः मने जो दौड़ दौड़ के आ रहे थे उन्हें मृधे मने युद्ध में निकृत बाहुरुशिरोधरोदरान, किसी का बाहु का विच्छेदन हो गया, किसी के उरु कट गए, किसी का सर कट गया, सब छिन्न भिन्न हो गए ध्रुव के बाणों से। निनाय लोकम परमर्क मंडलम,
परम लोकम अर्क मंडलम मने सूर्य के समान प्रदीप्त जो परलोक है वहाँ पहुँचा दिया जो है सो, सीधे मोक्ष दे दिया सबको, क्योंकि नारायणास्त्र से सभी का प्राण वियोग हो रहा है। उसका थोड़ा सा संकेत व्यास जी ने किया। ब्रजंति निर्भिद्य यम ऊर्ध्वरेतसः, मने जिस लोक में ऊर्ध्वरेता ऋषि मुनि लोग निर्भिद्य मने जो आवरण का विच्छेद करके अथवा अपने ब्रह्मांड का भेदन करके जो है, जहाँ ऊर्ध्वरेता परम तपस्वी परमहंस लोग जिस लोक में जाते हैं वहाँ सीधे उनके बाणों से प्राण वियोग होने पर लोग पहुँच रहे हैं। तान हन्यमानान विवीक्ष्य गुह्यकान् ननागसश्चित्ररथेन भूरिशः औत्तानपादिं कृपया पितामहो जगादोपगतः सहर्षिभिः। क्योंकि बहुत बड़ा संग्राम होने लगा, करते करते कारण तो छोटा था, एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो द्वेष था, द्रोह था, संबद्ध, वो यहाँ लाखों लोगों की हत्या में परिणत हो रहा है। कभी कभी यहाँ भी देखने को मिलता है संसार में, किसी एक व्यक्ति का हनन हो जाता है, कोई गाड़ी से दब के मर जाता है, कुछ हो जाता है, और तज्जन्य जो हिंसा होती है उसमें फिर जो है हजारों लोग मर जाते हैं। एक व्यक्ति के लिए फिर हजारों लोग कट मर जाते हैं जो है। तो ये तो बहुत गंभीर चीज़ है। जो तो चला गया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो बात ठीक है जिसने गलती किया है, लेकिन उसके नाम पर फिर हजार लोग चले जाएं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। वो स्थिति यहाँ भी हो रही है। अन्यमानान अभिवीक्ष्य, अब ये हल्ला चारों ओर फैलते फैलते सीधे मनु महाराज के पास पहुँचा। क्योंकि मनु जी का तो पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, अपना मनमंतर चलता है, उनका दादाजी हैं। तो अन्यमानान अभिवीक्ष्य गुह्यकान अनागसः मने वही लिखा निरपराध चित्ररथेन भूरिशः, मने ये जो चित्ररथ अर्थात ये जो ध्रुव जी हैं, इनके द्वारा निरपराध यक्षों का हनन इस प्रकार होता हुआ देख करके, सुन करके, समझ करके, औत्तानपादिम कृपया पितामहो, कृपया दया करुणा होना आवश्यक है इस अवस्था में। पितामह मने इनके जो पितामह थे, मनु उपगतः सहर्षिभिः जगाद, ऋषियों के साथ में जो है सीधे मनु महाराज आ गए कि ये तो बहुत खतरनाक हो गया, इसका समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये करते करते कुबेर जी तक बात पहुंचेगी, फिर कुबेर जी के बाद सीधे शंकर जी से कनेक्शन जुड़ेगा, तब तो फिर खतरे है, समझ लीजिए। दक्ष प्रजापति के यहाँ देख भी चुके हैं। तो इसको तो रोकना बहुत ज़रूरी है फिर जो है, क्योंकि उधर का है संबंध जो है। तो सहर्षि भी ऋषियों के साथ में मनु महाराज आकर के ध्रुव को रोकते हुए बोले। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमुद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजना नेता न बधिस्तम अनागसः। बास करो, अलम इति पर्याप्तम, बहुत कर लिया। देखिए, युद्ध होने के बाद शांति की बात आती है, हिंसा के बाद अहिंसा होती है, समस्या के बाद समाधान होता है। तो इसीलिए जितने नियम कानून बनते गए, अहिंसा का विकास होते गया, ये प्रारंभ हो गया है। जो बौद्ध दर्शन में और जो जैन दर्शन में जो अहिंसा की बात आती है,
उसकी यहाँ पर जो है झलक देखने को मिलेगी। उसी का निष्कर्ष यहाँ जो है मनु महाराज जी जो बताते हैं कि ये नहीं बेरेण बेरानी सम्मति द कुदाचन अबेरेण च सम्मति ऐसा धम्मो सनातनो। ऐसा जो बुद्ध ने कहा कि वैरता से वैरता की समाप्ति नहीं होती है, अबेरता से वैरता की समाप्ति होती है, यही सनातन धर्म है। ऐसा बुद्ध वचन है। अलम वत्साति रोषेण, बहुत रोष मत करो, बहुत क्रोध मत करो बालक। तमोद्वारेण पापमना, ये पापी मार्ग है, पापमय मार्ग है, ये तमोद्वार है। ये काम क्रोध तथा लोभ त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। पुण्य जनान एतान अवधिस्तम अनागसा, ये निरपराध पुण्य जनों को तुम जो है सो मार चुके हो, बहुत से लोगों को अभी भी मारने जा रहे हो। नास्मत कुलोचितम तात, ये बाबू ये हमारे कुल खानदान परंपरा के लिए उचित नहीं है, ऐसा जो है कर्तव्य जो है समझ लीजिए, ये शिक्षा दी गई है। कर्मे तत् सद बिगरहितम, अच्छे लोगों ने इस प्रकार के कर्म को बिगरहित माना है, ये खराब है, ये प्राण हत्या ठीक नहीं है। बधो यद उपदेवानाम आरब्धस्ते कृतैन साम, अकृतैन साम है। इन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया है, जिसने किया पता नहीं वो कहाँ गया, कब का मारा जा चुका होगा। ये जो उपदेव हैं इनका तुमने जो है सो वध किया, ये हमारे कुल परंपरा के अनुरूप बात नहीं है। नन्वे कस्यापराधे न प्रसंगाद वो हता, एक व्यक्ति ने अपराध किया था, उसके प्रसंग से तो तुमने बहवो हता, बहुत से लोग मार दिए। भ्रातुर्बदा भी तपते न त्वयंग भ्रातृवत्सल, ठीक है भ्रातृवत्सल हो तुम, भाई के वध के कारण जो है तुम्हारे में क्रोध उत्पन्न हो गया, उसी से अभितप्त होकर के तुमने ये काम किया है, लेकिन एक के बदले जो है तुमने लाखों लोगों की हत्या कर दी। नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधु का मार्ग नहीं है, ये अच्छा मार्ग नहीं है। देखिए अब ये भागवत की शिक्षा है, ये हत्या करना साधु का मार्ग नहीं है। ऋषिकेश अनुवर्ती नाम, उसमें भी भगवान के जो भक्त हैं, ऋषिकेश नारायण के अनुवर्ती जो भक्त हैं उनका तो और नहीं है। यदात्मानं परागृह्य पशुवत भूत वैशसम, माने इसी आत्मा को सब कुछ समझ करके, वही मतलब है आत्मानं परागृह्य का मतलब इस शरीर को ही हम सब कुछ समझते हैं, इसी की तृप्ति के लिए जो है पशुवत भूत वैशसम, माने ये पशु के समान जो है सारे मनुष्यों को जो है सो देवों को उपदेवों को जो है सो काट डालते हो, हिंसा कर देते हो, माने पशु की भी हिंसा। हरिओम। सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरिम भवान आराध्याप दुराराध्यम विष्णुस्तत्परमं पदम। अब आप तो जो है सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरिम भवान, उस हरि भगवान की आपने आराधना की। दुराराध्यम है जो दुखेन आराध्यम, दुराराध्यम जिनकी आराधना करना बहुत कठिन है। उसके बाद विष्णुस्तत्परमं पदम, उसे आपने प्राप्त कर दिया, भगवान को प्रसन्न किया। भूतावास हैं जो समस्त भूतों में वास करते हैं, सर्वभूतात्म भाव से जो है आपने आराधना की। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम, वेद मंत्र है। सत्वं हरेरनुध्यातस् तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान्
अनुशिक्षण सताम्रतम। तो भगवान का इस प्रकार का ध्यान किए हो। तत्पुंसाम अपि सम्मतः, मने भगवत भक्तों के द्वारा भी तुम जो है सम्मत हो, अनरेबल हो, सम्मानित हो, भगवान के कृपा पात्र भी हो। लेकिन कथम तो अबध्यम कृतवान अनुशिक्षण सताम व्रतम, ये सज्जनों के व्रत का तो तुमने जो है शिक्षा ग्रहण किया है, अच्छे मार्ग में न चल रहे हो, लेकिन इस प्रकार का कुकृत्य तुमने कैसे कर लिया टेंशन में आकर के जो है। क्या बात है, कहाँ गया तत्व ज्ञान, पूरा भगवत दर्शन, अच्छी अच्छी बातें कहाँ गई, क्या कर रहे हो, क्या बात है। ऐसे झटका मिलना चाहिए बीच बीच में जो है। इतना आगे बढ़ने पर भी ये स्थिति होती है तो समझ लीजिए मनुष्यों की क्या गति होगी, बहुत गलती कर सकते हैं। तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंतुषु, तितिक्षा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, सर्व मैत्री होनी चाहिए। अखिल जंतुषु, समस्त प्राणियों में। समत्वेन च सर्वात्मा, समत्व होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति, तब सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान प्रसन्न नहीं होते भेदभाव करने पर भी। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं ये देख लीजिए, यही लाइन। अब यही लाइन सीधे बौद्ध दर्शन में भी घट जाएगा। ज्ञान है, ज्ञान शाश्वत होता है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वहाँ से यहाँ आया कि यहाँ से वहाँ गया, वो कहीं नहीं गया, सर्वत्र विद्यमान है। और जो खोद के निकाल सकता है वो जल निकाल लेगा कुएं से। उधर भगवान बुद्ध ने निकाला, इधर व्यास जी निकाल रहे हैं। एक ही जगह से सब जगह जाए, ये छोटा हो गया वो बड़ा हो गया, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो लोगों को अभिमान हो जाएगा कि यहीं से सब गया। कहाँ जाएगा, वहीं से हो गया। हाँ, कहीं भी खोदिए जो है सो पानी निकलेगा। जो खोद सकता है, कुआं बना सकता है, पानी निकालेगा। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तो संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः, विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। क्या बात है, निर्वाण भी आ गया। बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द को ही चुना गया है। ब्रह्म विहार शब्द भी है वहाँ भी। संप्रसन्ने भगवती, भगवान के प्रसन्न हो जाने पर, पुरुषः मनुष्य जो है प्राकृतिक गुण ही, इन प्राकृतिक गुणों से बद्ध नहीं होगा, लिप्त नहीं होगा, विमुक्त होगा, जीव निर्मुक्त, ये जीव से मुक्त हो जाएगा। ये जीव जो है जो व्यष्टि भावना से समाप्त हो जाएगा, अहम भाव समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा, समष्टि में मिल जाएगा, एकाकाराकारित होगा भगवान प्रसन्न होने पर। भूतै पंचवीर आरब्धैर योषित पुरुष एव ही, पंचभूतों से जो है सो ये पंच भौतिक शरीर का आरंभ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्व से। तयोर्व्यवायात संभूतिर योषित पुरुष योरिह, स्त्री पुरुष के संयोग से जो है इसकी संभूति है, उत्पत्ति है। यह मने इस संसार में बहुत मजबूत उत्पत्ति नहीं है, हल्की फुल्की उत्पत्ति है, समझ लीजिए, सोच विचार के नहीं, करते करते उत्पत्ति हो गई, चलते चलते उत्पत्ति हो गई। उसके बाद माया मोह हमने फैला दिया, माया मोह फैला दिया। उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई,
और माया मोह हमने अपने से फैलाया उसमें जो है सो। एवं प्रवर्तते सर्ग स्थिति संयम एव च, इस प्रकार जो है सर्ग सृष्टि चलती है, स्थिति होती है, प्रलय भी होता है। गुण व्यतिकरात राजन मायया परमात्मनः, गुण व्यतिकरात माने सत्व रजस तमो गुण के व्यतिकर से हे राजन, मायया परमात्मनः, भगवान की माया से, परमात्मा की माया से ये सब कार्य होता है। मूल में माया है। निमित्त मात्रम तत्रासीन निर्गुण पुरुषर्षवः, अव्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत। निमित्त मात्र होता है वो निर्गुण परमात्मा परमेश्वर केवल दृष्टि विक्षेप करता है वो पुरुषर्षवः, पुरुष श्रेष्ठा, उसके निमित्त मात्र से व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत, जैसे चुंबक में जो है सो लोहा लगेगा तो घूमता रहेगा, सट जाएगा आकर के, लोहवत यत्र भ्रमति, ये पूरा विश्व जो है न खलु इदम भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः, करोत्यकर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विमुम्नस् खलु दुर्विभाव्या। स खलु इदम, भगवान काल शक्ति से, उसमें काल शक्ति संयुक्त है। गुण प्रवाहेण, गुण प्रवाह के द्वारा, विभक्त वीर्य, अपने शक्ति को विभक्त करके संसार में बांट करके, करोति अकर्तैव, अकर्ता होते हुए भी सारे कार्यक्रमों को करता है, सारे संसार की सृष्टि करता है। निहंति अहंता, वस्तुतः वो अहंता है, वो किसी को मारने वाला नहीं है। क्यों? अहंता, हत्या न करते हुए भी जो है सो वो न करने वाला भी, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम, ऐसा कहा है ना, नायम हंति न हन्यते, ऐसा माना गया है। लेकिन अहंता होने पर भी वो निहंति, मारता है। चेष्टा विभुम्न खलु दुर्विभाव्या, वो विभुम्न माने जो व्यापक परब्रह्म है, उसकी जो चेष्टा है, जो इच्छा है, दुर्विभाव्या माने वो समझ के परे है, समझना मुश्किल है उसकी चेष्टा क्या है। कुछ ऐसा रहस्य है कि दुनिया में समझ के परे है। बहुत से लोगों की बुद्धि वहाँ जाके जवाब दे देती है। ज्ञानी ध्यानी साधु संत सब जो है सो सरेंडर, जो सामान्य जो देह गेहासक्त हैं उनकी तो बातें नहीं करनी। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी वहाँ जाके विश्रांति ले लेती है। सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादिकृतव्ययः, जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनान्तकम्। वही जो अनंत भगवान है, वही अनंतः अनंतकरः अंतकरः, वही अनंत हैं, वही सभी का आदि अंत हैं, वही अंत भी करते हैं। काल रूप हैं, अनादि हैं, अनादि होते हुए भी आदि बनाते हैं। क्या बात है, स्वयं अनादि हैं, विरोधी गुणों से युक्त हैं, आदिकृत अव्यय, क्योंकि जब से सृष्टि के हिसाब से तो आदि हो जाएगा, लेकिन वो सृष्टि भी पहली सृष्टि नहीं होती है, वो भी अनादि है। तो मान लिया जाता है, अपनी बुद्धि से हम लोग जो है आदि अंत लगाने की एक प्रथा है कि कब से शुरू हुआ कब तक चलेगा, ये भी एक सीमा है। तो अनादि होते हुए भी आदिकृत है, अव्यय है,
जन्म जनेन जनयन, जन्म के द्वारा जन की सृष्टि कराता है, अपने से कुछ करता थोड़े है। जनेन जनयन, मशीन दे दिया है, लोगों के द्वारा लोगों की सृष्टि कराता है, जीवों के द्वारा सृष्टि कराता है। मारयन, उसी में मरता मरवाता भी है, सब कुछ करा देता है। मृत्युना अंतकम, मृत्यु के द्वारा सबको समाप्त भी कराता है, वही ढीला कराता है। वो अंतकम माने अंत भी कर देता है, अंत करने वाला भी है। माने प्रायणेयम भगवतो ईश्वरस्य विचेष्टितम, प्रायणेदम भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितम, मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। ऐसा व्यास जी ने शुरू में प्रथम अध्याय में कहीं कहा था। प्रथम स्कंद या द्वितीय प्रथम स्कंद में लग रहा है कि ये भगवान की लीला समझ के पार है कि भावयन्ति च भूतानि मारयन्ति च यन्मिथः। एक काटमार लूटमार भी मनुष्य स्वयं कर रहा है और सहयोगी भी स्वयं है जो है। हम इसको क्या कहें, अच्छा कहें कि बुरा कहें, समझ के परे है। जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम, न वै स्वपक्षोस्य विपक्ष एवं वा। इस भगवान के लिए कोई स्वपक्ष विपक्ष नहीं होता है, अपना पक्ष दूसरे का पक्ष से ऊपर है। परस्य मृत्युर्विशतः समम प्रजा, जो ये पर हैं, जो काल स्वरूप हैं, उसमें प्रवेश करने वाले जो लोग हैं, जो जीव हैं, उनके लिए समम प्रजा, सारी प्रजाएं बराबर हैं। तम धावमानम अनुधावन्त्यनिशा, बस उसी के पीछे दौड़ना है, उसी काल के पीछे। काल प्रवाह चल रहा है, हम लोग यहाँ उत्पन्न हुए हैं, हम लोग एकदम फास्ट में उस महाकाल के तरफ, महागर्त के तरफ जो है सो हम लोग की दौड़ चल रही है। हम लोग तो जन्मदिन मना के बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं ना, इतने वर्ष उतने गए, अब अंतिम में पहुंचने वाले हैं। और एकदम वेग से जो है काल वेग चल रहा है, उसी में सारे जीव जो हैं चल रहे हैं। अध्यात्म दृष्टि से देखा जा सकता है। अनिशा धावंती, कहा कि अनिशा है। कोई सोचे कि हम न दौड़ें, संभव नहीं है। थोड़ा सा ठीक है, दौड़ में फर्क पड़ेगा कि वैराग्य हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा तो थोड़ा सा दूसरे तरफ से दौड़ेगा, स्वयं दौड़ नहीं बढ़ाएगा। लेकिन प्राकृतिक दौड़ तो, काल दौड़ तो दौड़ना ही पड़ेगा, चाहे साधु हो, संत हो, योगी हो, कुछ भी हो, वो उसको नहीं टाल सकता। लेकिन उसका दौड़ने का तरीका फर्क पड़ जाएगा जो है सो, वो भेड़िया धसान से हट के अलग से दौड़ेगा जो है। अनिशा है, कोई समर्थ नहीं है कि उस दौड़ से बाहर। वो दौड़ क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या दौड़ है? वो ऐसा महाकाल रूपी भयानक स्थान है जिसमें जाके विलीन हो जाना है। जितने जीव जो टिमटिमा रहे हैं तारे, वो सब जाके उसमें तुरंत विलीन हो जाना है, उसके तरफ दौड़ रहे हैं। तो समझ लीजिए बहुत खराब दौड़ है जो है सो। अब उसमें हम रुक भी नहीं सकते। धावन्त्यनिशा, कोई सोचे प्राणायाम करके एकदम दौड़ बंद कर दें, संभव ही नहीं है। थोड़ा स्टाइल बदल जाएगा कुछ है, लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा ही। ये था रजांग शनिलम भूत संघा, भूत संघा धावंती, सारे प्राणियों के समूह दौड़ रहे हैं। ये कैसे दौड़ रहे हैं? जैसे आंधी चलती है बड़ी भयानक, भयानक आंधी में जो है हेल्पलेसली, जैसे धूल आंधी के ऊपर चढ़ करके जो है सो उड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो धूल का कुछ बस नहीं चलता है जो है सो, उड़ जाती है जो है सो।
उसी प्रकार हेल्पलेसली संसार के सारे जीव जो हैं और काल प्रवाह में दौड़ रहे हैं और विलीन हो रहे हैं। इधर से नया डाल दिया जा रहा है, नए बीज आ रहे हैं, पुराने दौड़ रहे हैं। प्रकृति केवल दौड़ा के समाप्त ही नहीं करती है। आप सभी, हम सभी विचार करें तो पहले 2 रहे होंगे, हम लोग 2 से जो है सो 6-7 हो गए। हम लोग 2 से 6-7 की संख्या में हम अपने छोटे घर की बात कर रहे हैं। पति पत्नी थे, उसके बाद 2 पुत्र 1 पुत्री, 5, 2 पुत्रों का विवाह हो गया, 7, और बढ़ गया उसमें। फिर जो 2-2 1-1 बच्चे हो गए, 8-9 हो गए। तो प्रकृति ने तो 2 से जो है 8-9 बना दिया। अब उसमें से 1/8 जो है सो दौड़ समाप्त करे तो ये कौन बड़ी चीज़ है। वो तो 7-8 दे चुका है, 2 के जगह पर 8 बना दिया। अब उसमें से 1/8 घटा देगा तो उसमें हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है। आप सभी के घर में ध्यान दीजिए कितने बढ़ गए होंगे। अब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, उधर से जाएगा नहीं, तब क्या स्थिति होगी। फिर जो है सो नरक तो यही हो जाएगा जो है। इसलिए समय से उधर जाएगा भी, इधर से आता जाएगा। ये बहुत गंभीर चीज़ है। तम धावमानम अनुधावन्त्यनीशा यथा रजांग शनिलम भूत संघा। हे ध्रुव जी, समझो, तत्व दिया गया ध्रुव को। आयुषोपचयम जंतुस्तथैवोपचयम विभु। आयु का नाश होता है, कहीं आयु छोटी होती है, कहीं आयु बड़ी होती है। छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनकी आयु, हम लोग के आयु में तो पता नहीं कितने बीत जाएंगे, सब जो है कितने जन्म गुजर जाएंगे उसके जो है। बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं 2-3 घंटे के लिए उत्पन्न होते हैं। उपचय है, कहीं पर वृद्धि देखी जाती है। कोई जो है सो कछुआ सुनते हैं कई वर्षों तक जीता है। कुछ और भी जंतु हो सकते हैं, मनुष्य से भी आगे जीते हों। उभाभ्याम रहित स्वस्थो दुस्थस्य विदधात्यसौ। लेकिन ये उपचय अपचय इन सभी से रहित जो प्रेरक तत्व है, जो ईश्वर जिसे कहा जाता है, जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, विदधाति असौ, मने ये समस्त कार्य का संचालन करते हैं। दुस्थस्य स्वस्था, वो स्वयं स्वस्थ हैं, और जो दुस्था व्यक्तियों के सारे कार्यों का संचालन करते हैं। जो खराब स्थिति में है वो दुस्था होता है, जो अच्छी स्थिति में है वो स्वस्था होता है। बहुत गंभीर तत्व है। हे ध्रुव जी, मनु महाराज जी आज्ञा कर रहे हैं, केचित कर्म पदम तेनम, कुछ लोग कहते हैं कर्म है। अब फिलोसॉफिकल चर्चा आई है, दार्शनिक चिंतन मनन भी दिया। मीमांसक लोग कर्म कहते हैं, कर्मेति मीमांसकाः, कर्मेति मीमांसकाः, यम शैवा शिव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो। वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, शैव लोग शिव कहते हैं, बौद्ध लोग बुद्ध कहते हैं। प्रमाण पटवा करते थे नैयायिका, नैयायिक लोग ने कहा करता है। अर्हन इति जैन शासन रता, जैनियों ने कहा अर्हन है, वही तत्व जो है। कर्म इति मीमांसका, मीमांसकों ने कहा कर्म है। सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि, ऐसा वर्णन आता है कि अचित कर्म वदंती एनम, कुछ लोग कहते हैं वो कर्म है। स्वभावम अपरे नृप, हे नृप, हे ध्रुव जी, कुछ लोग कहते हैं स्वभाव है, नेचर है, चार्वाक दर्शन है। यह है चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रकृति चल रही है। स्वभाव से ही सब कार्य होता है, जड़ से ही चेतन बनता है, न कि चेतन से जड़। क्या बात है। ये सब शास्त्रों में पहले से सिद्धांत वर्णित है। आज जो मेटेरियलिज्म है,
वो संस्कृत शास्त्रों में बहुत पुराना है, चार्वाक दर्शन में है। जड़ादेव समुत्पत्तिर्जायते इति तत्र लिखितम स्वभावम अपरे नृप। कुछ लोग स्वभाव मानते हैं। एके कालम परे दैवम, कुछ लोग काल तत्व को मानते हैं। ज्योतिर्विद लोग जो है पूरा काल गणना से ही सब कुछ मानते हैं। अपरे जो है दैवम, भाग्यवादी हैं कुछ लोग जो है सो। पुंसा कामम उता परे। अब कामम मानने वाले भी बहुत से हैं। एक बादशाह ऋषि जी ही हुए हैं। बादशाह काम सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है, कोई आज का है, हजारों वर्ष पहले जो है सो बादशाह ऋषि ने जो है काम सूत्र का आविष्कार किया। अब आज विकास के युग में तो बहुत से सूत्र बनाए होंगे लोग जो है सो, लेकिन उस प्राचीन समय में पूरा काम सूत्र का वर्णन उन्होंने किया। कई जगह उसका प्रदर्शन चित्रों में, कई मंदिरों में उसका वर्णन मिलता है। और उसका तात्पर्य उन्होंने लिख दिया कि इससे पार करके आगे बढ़ना है, इसका उद्देश्य भी दे दिया। या तो उसकी चर्चा बिना करे आगे बढ़िए, या तो वहाँ से पार करके आगे बढ़िए। 2 पॉइंट है, और कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सोचने की बात है। लेकिन सनातन परंपरा तो ये मानती है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इस सिस्टम से जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इस सिस्टम से चलना चाहिए, सीधे संन्यास में नहीं जाना चाहिए। तो यही है कामम उतापरे का मतलब बादशायनस्य कामसूत्रम अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितम तात को वेदाथ स्वसंभवम। जो अव्यक्त है, जो अप्रमेय है, जो नाना शक्ति के उदय का स्थान है, उसकी जो इच्छा है, स्वसंभवम, जहाँ से स्वयं की भी उत्पत्ति हुई है, उसकी इच्छा कोई नहीं जान सकता है कि क्या वो चाहता है। उसकी इच्छा समझना किसी के बस की बात नहीं है। न चैते पुत्र का भ्रातुर्हंतारो धनदानुगाः विसर्गा दानयोस्तात पुंसो दैवम ही कारणम। ये जो हे पुत्र, ये जो तुम्हारे भाई के हंता नहीं है, ये सब जो है सो तेन शस्त्रम मया कायो गृहीता कुत्र कुप्यते। बोधिचर्य अवतार में आया है, गंभीर प्रसंग है इसका। ये भाई जो है तुम्हारे भाई के हत्यारे नहीं है, ये धनदानुगाह, ये यक्ष के अनुग। विसर्गा दानयोस्तात, माने समाप्ति करना और आदान करना, लेना। पुंसो दैवम ही कारणम, दैव ही उसमें कारण होता है। निश्चित हो जाता है कब कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, क्या करेगा, सब निश्चित है। स एव विश्वम सृजति स एव अवति हंति च अथापि हनहंकारान नाज्यते गुण कर्म भी। वही विश्व का सृजन करता है, रक्षा करता है, नाश करता है। अहंकार रहित होने के कारण उसमें वो गुण कर्मों में लिप्त नहीं होता। एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावनः स्वशक्त्या मायया युक्त सृजत्यवति पाति च। क्या बात है, सब वही है। तमेव मृत्युममृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदाम यंत्रिताः। ओ तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम समा सर्वात्मना उपेहि जगत्परायणम। उसी जगत्परायण भगवान के शरण में जाया करो, जो मृत्यु भी है, जो अमृत तत्व भी है, जो दैव है, सर्वात्मना उन्हीं के शरण में जाओ। जिनके विश्व सृजो माने विश्व सृष्टि करने वाले प्रजापति लोग भी जिनको उपहार समर्पण करते हैं। हरंति गावो यथा वै नसिदाम यंत्रिता, जिनके संचालन में जो है समस्त लोक चलता है। जैसे गायों के, बैलों के नाक में रस्सी बांध करके जो है उसको हम लोग खींचते हैं, जहाँ ले जाते हैं वहीं जाता है। उसी प्रकार जो है मर्यादा रूपी
रस्सी में बांध करके सारे संसार को जो है चलाने वाले वही हैं। नसी मने नाक में, दाम यंत्रिता मने रस्सी से बांधे हुए। यह पंच वर्षो जननी तम विहाय मातु सपत्न्य वचसा भिन्न मर्मा वनम गतस्तपसा प्रत्यगक्ष माराध्य लेवे मूर्धनि पदम त्रिलोक्या। याद करो बालक, 5 वर्ष के थे तुम, माता जी को छोड़ के गए, अपने सौतेली माता के वचन से जो है तुम्हारा हृदय छिया छिया विदीर्ण हुआ था, भिन्न मर्मा हो गए थे तुम। वनम गता, जंगल गए, तपस्या किया, भगवान का दर्शन किया, प्रत्यगक्षम आराध्य, भगवान की आराधना की, उनका दर्शन प्राप्त किया, मूर्धनि पदम त्रिलोक्या लेभे, तीनों लोगों में जो है सर्वोत्तम पद तुमने प्राप्त किया है। तम एकम अंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम निर्गुणम एकम अक्षरम आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। तम एनम अंग आत्मनि मुक्त विग्रहे। तो मुनि का ध्यान करो, जो मुक्त विग्रह हैं वस्तुतः जो है आत्मस्वरूप हैं, व्यपाश्रितम मने समस्त आत्माओं में जो विराजमान हैं, जो निर्गुण हैं, एक हैं, अक्षर तत्व हैं, नाशवान नहीं हैं, ऐसे आत्मा का अन्वेषण करो, आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करो। विमुक्तम आत्मदृक्, जो विमुक्त है, जो स्वयं से स्वयं का ज्ञाता है, यस्मिन इदम विश्वम, जिस आत्म तत्व में समस्त असत, ये जो विश्व है, भेदम असत प्रतीयते, जो असत भेद भी जो है प्रतीत हो रहा है माया शक्ति के कारण, ये असत भेद प्रतीत हो रहा है अज्ञानियों को, जो है भेद सत्य नहीं है। तुम प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते आनंद मात्र उपसन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैर्विद्या ग्रंथिं बिभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म्। तुम इस प्रकार से लगोगे तो जो प्रत्येक आत्मा में उस समय भगवान भगवती अनंते, अनंत भगवान में आनंद मात्र जो है, आनंदम ब्रह्मेति बेजानात, नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप में उपसन्न समस्त शक्तों, जो समस्त शक्तियाँ जिसमें समाहित हैं, समस्त शक्तियों का जो आधार है भगवान, उसमें भक्ति करके, परम भक्ति करके, सनकई बने धीरे धीरे अविद्या ग्रंथि में, इस प्रकार की जो अज्ञान की ग्रंथि हैं, जो बड़ा बड़ा कांड कर डालते हो बीच बीच में अज्ञानता के कारण, मम अहम इति प्ररूढ़म बिभेत्स्यसि, मैं और मेरा, इस प्रकार की जो अज्ञान ग्रंथि तुम्हारे में पड़ी है, चढ़ा हुआ है दिमाग में, प्ररूढ़म बिभेत्स्यसि, तोड़ डालोगे तब जो है सो साधना करनी पड़ेगी। बालक, बच्चे थे तो भगवान ने दर्शन दे दिया उस समय बालक समझ करके, लेकिन सुधरना पड़ेगा फिर से साधना करके। संयच्छ रोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेयसाम परम श्रुतेन भूयसा राजन नगधेन यथामयम्। संयच्छ रोषम भद्रम ते, ये उल्टा दिमाग छोड़ो, अब जो है क्रोध को रोको। श्रेयसाम परम, यही जो है सो परम कल्याण का मार्ग है। श्रुतेन भूयसा राजन अगधेन यथामयम्, जैसे जो है औषधि के द्वारा जो है सो आमय शांत होता है, ठीक ठाक से औषधि लेने पर बीमारी ठीक हो जाती है, उसी प्रकार क्रोध शांत करके जो है सर्वभूतात्म भाव करने से जो है सारी आदि व्याधि संसार की समाप्त हो जाती है। एनोपसृष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते भृशम न बुधस्तद्वतम गच्छेत इच्छन्न भयमात्मनः। क्या बात है, ये जो क्रोध है जब चढ़ जाएगा दिमाग में, एनोपसृष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते भृशम, क्रोधित व्यक्ति से जो है लोग घबराते हैं, क्रोधित व्यक्ति के पास में जाना नहीं चाहते हैं, जो है सो
बहुत अनिवार्य प्रयोजन न हो तो घबराहट होती है लोगों को। न बुधस तद्बदम गच्छेत यदि इच्छेत इच्छन न भयम आत्मनः। यदि स्वयं अभय चाहता हो, व्यक्ति सुख चाहता हो, आनंद चाहता हो, अपना कल्याण चाहता हो, तो उस क्रोध के वश में कभी न जाए, क्रोध के वशीभूत न हो। हे ध्रुव, हेलनम गिरिशभ भ्रातुर धनदस्य त्वया कृतम। तुमने इन यक्षों के वध के द्वारा घुमा फिरा के तुमने बहुत गंभीर काम किया है। भगवान शंकर जी के भ्राता अनुज के समान जो कुबेर जी महाराज हैं, कुबेर जी का तुमने अपमान किया है परंपरा से। हेलनम हो गया है, उनका अपमान है ये। यह जगनिवान पुण्य जनान भ्रातृघ्नान इति अमर्षिता, कि हमारे भाई को मारने वाले हैं। इस प्रकार के क्रोध के वशीभूत होकर के एक के बदले तुमने हजारों लोगों को यहाँ पर जो है काल के गाल में पहुँचा दिया। इस प्रकार तुमने जो है सो कुबेर जी के प्रति अपराध किया है, उनका अपमान हो गया है। तम प्रसाद वत्स आशु, हे आशु, हे वत्स आशु, बहुत जल्दी कुबेर जी को प्रसन्न करो। सन्नत्या प्रश्रयोक्ति भी प्रणयपूर्वक प्रणाम विनम्रता के साथ बोल करके जो है कुबेर जी को प्रसन्न करो। न यावन महताम तेज कुलम नो भी भविष्यति, क्योंकि ये बड़े लोगों का तेज जो है जब तक हमारे कुल खानदान को भस्म न कर दे, बस इतने ही है। थोड़ी सी समस्या और बढ़ेगी तो सीधे ऊपर पहुंचेगा। भोले बाबा तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। वहाँ से जो है महताम तेजा है, फिर कुलम न अभिभविष्यति, हमारा कुल खानदान पूरा का पूरा सब जो है सो खत्म हो जाएगा। फिर जो है सो तुरंत जो है कुबेर जी को प्रसन्न करो। भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवत भक्तों को प्रसन्न करना पड़ता है पहले। इसलिए परंपरा है काशी में कि राम जी के दर्शन के पहले हनुमान जी का दर्शन जो है, बाबा के दर्शन के पहले जो है काल भैरव को दर्शन जो है। एवं स्वयं भुवा पौत्रम अनुशास्य मनुर्ध्रुवम, इस प्रकार एवं अनेन प्रकारेण स्वयं भुवा मनु पौत्रम ध्रुवम अनुशास्य, उनको अनुशासित करके, उनको गाइडेंस दे करके जो है सो मनु इज गाइडेड बाय, नहीं ध्रुव इज गाइडेड बाय मनु, इस प्रकार उनको निर्देश दे करके जो तेना भी बंदित साकम ऋषि भी स्वपुरम यो। फिर पौत्र हैं, बहुत छोटे हैं वो तो जो है सो, तो क्या करते अब जो है सो केवल प्रणाम किया जो है। और ऋषि भी साकम, ऋषियों के साथ में जैसे आए थे, स्वपुरम ययौ, अपने स्थान में मनु महाराज जी चले गए। इस प्रकार मनु महाराज जी ने तत्वों के साथ में जो है ध्रुव जी को समझाया कि इस प्रकार के हत्या से जो है कल्याण नहीं होगा। ये श्रीमद् भागवत इस प्रकार की कथाओं से हमें जो शिक्षा प्रदान करना चाहती है, उधर हम सभी की दृष्टि होनी चाहिए, ध्यान जाना चाहिए कि कथा से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उधर ध्यान दे दें लोग तो समझ लीजिए कि जो है कथा बहुत ही सारपूर्ण होगी, फिर वो सार्थक होगी। कथा का स्थूल पदार्थ नहीं पकड़ना है, कथा किधर इंगित करती है, क्या कहना चाहती है, इसी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि व्यास जी ने यही कहा है अंतिम में जाते जाते कि आप लोग कथा पकड़ के किसका बाप कौन, किसका बेटा कौन, इसमें उलझ मत जाइएगा। लोग इसी में उलझे हुए हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। उतना समझ लेते ना लोग तो समझ लीजिए कि फिर असली भागवत हो जाता। भगवत कृपा से ये समझने की बुद्धि भी भगवान ही देंगे। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। तो एवं स्वयं भुव पौत्रम अनुशास्य मनुर्ध्रुवम
तेनाभिबंधितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ जगाम इति भावः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे एकादश उत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।